प्यारे बच्चों, नमस्कार। इससे पहले हमने सत्र 2 में जोखिम, खतरे, धमकी और आपातकाल प्रतिक्रिया और रिपोर्टिंग के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम इस अवधि के दौरान सत्र 2 भाग 2 कार्यस्थल पर जोखिम और खतरों की पहचान करना, खतरों के प्रकार व प्रतिक्रिया और जोखिम प्रबंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। परिचय। हर काम की कुछ विशिष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां होती हैं। एक व्यक्ति की हम अगर कल्पना करें तो उसे अपने जीवन यापन करने के लिए दिनचर्या में किसी न किसी कार्य को करना होता है, जिससे कि वह अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर सके। अक्सर देखा गया है कि काम करते समय या जिम्मेदारियों को पूरा करते समय कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और कई हालातों में तो दुर्घटना भी संभव है। इसलिए ज़रूरी है कि कार्यस्थल पर होने वाले खतरों की पहचान कर खुद का ही नहीं बल्कि दूसरों का भी जीवन बचाया जा सके। तो आज हम इसी से रिलेटेड अध्ययन करेंगे, कार्यस्थल पर जोखिम और खतरों की पहचान करना। अक्सर आपने कार्यस्थल पर विभिन्न प्रकार के खतरों और जोखिमों के बारे में सुना होगा। जोखिम के संबंध में खतरा कुछ भी, कोई भी या कहीं भी हो सकता है। कार्यस्थल पर खतरों का संबंध स्वच्छता, औजारों और मशीनरी का उपयोग, खतरनाक पदार्थों या रसायनों, ऊंचाई पर काम करना, आग आदि से हो सकता है। कार्यस्थल पर जोखिम और खतरों की पहचान निम्नलिखित तरीकों से की जा सकती है। घटनाओं की रिपोर्ट। अगर कोई घटनाओं की रिपोर्ट करते हैं हम, तो उनसे भी हमें खतरों के बारे में पता लग सकता है। यह अतीत में हुई घटनाओं की रिपोर्ट है या भविष्य के संदर्भ के लिए एक रिकॉर्ड के रूप में कार्य करता है। स्वनिरीक्षण चेकलिस्ट, जो हम अपने आप निरीक्षण करके एक चेकलिस्ट तैयार करते हैं। स्वनिरीक्षण चेकलिस्ट रखरखाव स्टाफ को नियमित और आपातकालीन रखरखाव कार्यों को प्रभावी ढंग से योजना बनाने में मदद ही नहीं बल्कि मशीनों या उपकरणों के रखरखाव के लिए किए जाने वाले कार्यों की सूची के खिलाफ भी जांच करता है। टिप्पणियों से हम किस प्रकार खतरों का पता लगा सकते हैं। प्यारे बच्चों, श्रमिकों द्वारा की जा रही गतिविधियों या कार्यों को देखकर जोखिम या संभावित खतरों का आकलन किया जा सकता है। ज्ञान बांटना। अतीत में सामना की गई अप्रिय घटनाओं के अनुभव को साझा करने से खतरों का पता लगाया जा सकता है। कार्यस्थल पर खतरों के प्रकार। संबंधित पैकेज और हथियार का खतरा। संबंधित पैकेज मीन्स अगर किसी पैकेज के ऊपर पता, नाम सही से नहीं है तो ये ऐसे पैकेज या फिर पैकेज में कोई तरल पदार्थ, लचीला पदार्थ आदि नज़र आता है तो ऐसे पैकेज संबंधित पैकेज हो सकते हैं। और हथियार का खतरा, हथियार वगैरह भी पैकेज के अंदर आ सकते हैं। हथियार की धमकी। बंदूक या किसी भी हथियार की धमकी देना भी खतरा हो सकता है। उपकरण और मशीनरी संबंधी खतरे।
उपकरण और मशीनरियों का सही ना होना या सही ढंग से रख रखाव ना करना भी जीवन के लिए खतरा हो सकता है। खतरनाक पदार्थ या खतरनाक सामान के संपर्क में आना। खतरनाक पदार्थ या रासायनिक खतरनाक पदार्थ हो सकते हैं जिनके संपर्क में आने से जीवन को खतरा हो सकता है। स्वच्छता संबंधी खतरे। ऊंचाइयों पर काम करना, हाथ से काम करना। कार्यस्थल पर सामान्य खतरे जैसे शोर। अगर आप जिस कार्यस्थल पर कार्य कर रहे हैं और उसके चारों तरफ से कोई भारी वाहनों की आवाजाही है तो कार्य करते समय आप वाहनों की शोरगुल में होने वाले खतरों की पता नहीं लगा पाएंगे और इस प्रकार के खतरे आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। विद्युतीय, हाई टेंशन वायर, अंडरग्राउंड वायर या फिर कार्यस्थल पर नंगापन होना तारों का। सीमित स्थान जैसे कि सेफ्टी टैंक, गड्ढे, मैनहोल का कवर ना होना, सिलोस, कंटेनर, सुरंग आदि। तो ये थे प्यारे बच्चों कुछ एक आपके लिए जो कार्यस्थल पर हम खतरे देखते हैं या उनसे का सामना करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार हम इन खतरों से निपट सकते हैं। तो प्रतिक्रिया, शांत रहें और तुरंत पुलिस से संपर्क करें। अगर इस प्रकार के सुगंधित पैकेज या फिर कोई खतरा नज़र आता है तो उस दौरान आप शांत रहें और तुरंत पुलिस से संपर्क करें। यदि आप पैकेज पकड़ रहे हैं तो इसे समतल सतह पर रखें और पास में ना रखें, अन्य सामान को हटा दें। इसे अपने स्थान से स्थानांतरित ना करें और अगर किसी प्रकार का सुगंधित पैकेज है तो उसको अपने स्टोर वगैरह में स्टोर ना करें, सामान से अलग रखें। इसे अन्य वस्तुओं या सामग्री से अलग रखें ताकि यह आसानी से पहचाना जा सके। अगर कार्यस्थल पर हथियार वगैरह का खतरा है तो उस दौरान आप क्या करें? प्रारंभ में अपने आप को कवर करें। कवर किसी दीवार की मदद से, पत्थर की मदद से या फिर ज़मीनी रुकावटों की मदद से भी आप कवर ले सकते हैं। सुरक्षा के स्थान पर जाएं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके क्षेत्र को छोड़ने का प्रयास करें। क्षेत्र से दूर भागना भी सुरक्षा के इरादे से भागने के मार्ग पर निर्भर करेगा। छिपना, यदि रनिंग एक सुरक्षित विकल्प नहीं है तो अगला सबसे अच्छा विकल्प छिपाना है। अन्य क्रियाएं जिन्हें आप चुन सकते हैं वे इस प्रकार हैं। लोगों को बताना या सूचित करना, उस स्थान का स्थान जहां घटना घटी थी। अपराधी का भौतिक विवरण, अपराधी का भौतिक विवरण, उसने किस प्रकार का ड्रेस डाला था और दुबला पतला कैसा था, उसका विवरण बताया जाए। एक विशेष दिशा में अपराधी की आवाजाही, घटना
दुर्घटना के तुरंत बाद जिस भी दिशा में अगर अपराधी जाता है तो उस दिशा के बारे में विवरण दिया जाए। उपयोग के लिए हथियार का विवरण। अपराधी ने किस प्रकार के हथियार का उपयोग किया है, उसका विवरण जरूर दें। घटना के समय क्षेत्र के लोगों की संख्या और जिसमें घटनास्थल पर घटना घट रही थी तो क्षेत्र के कितने लोग वहाँ पर इकट्ठे थे। नेक्स्ट, घायल कर्मचारियों की संख्या और दुर्घटना के दौरान घायल हुए व्यक्ति या कर्मचारियों की संख्या। इसी से संबंधित भारत में आपातकालीन संपर्क नंबर। पुलिस 100, आग 101, एम्बुलेंस 102, ब्लड बैंक 104, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन 181, पर्यटक हेल्पलाइन 1096, चाइल्ड हेल्पलाइन 1363। गैस रिसाव यानी कि घरों में किचन आदि में सिलेंडर वगैरह का अगर गैस रिसाव होता है तो 1098 पर आप कॉल कर सकते हैं, हेल्प नंबर की सहायता ले सकते हैं और होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में विवरण दे सकते हैं। इनमें हानिकारक ठोस तरल पदार्थ और गैसों के साथ हाथों, चेहरे और शरीर के अन्य उजागर भागों संदूषण शामिल हो सकते हैं। जोखिम प्रबंधन। जब एक खतरे की पहचान की गई है तो अगला कदम इसके साथ जुड़े जोखिमों का आकलन करना है ताकि यह कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। जोखिम को खत्म करने या नियंत्रित करने के लिए व्यावहारिक उपायों को लागू करना। तीसरा कदम, चोट या नुकसान होने के जोखिम को खत्म करने या कम करने के लिए नियंत्रण उपायों को लागू करना और यह सुनिश्चित करना कि उपायों की निगरानी और समीक्षा की जाती है। नियंत्रण एक तंत्र या प्रतिक्रिया है जो किसी खतरे की घटना के जोखिम को कम करता है। कार्यस्थल के खतरों को नियंत्रित करने के लिए कार्य समस्याएं। खतरों को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई। तो सबसे पहले देखते हैं हम गीले या सूखे पदार्थों का फैलाव। अगर आपके पास कार्यस्थल में जहाँ पे आप कार्य करते हैं गीले या सूखे पदार्थों का फैलाव है तो बिना किसी देरी के फिसलन को साफ करें। अनुपयुक्त जूते। नौकरी और काम के माहौल के लिए अनुपयुक्त जूते पहनें। गीले या गंदे जूते। फुटमैट पर जूते पहुँचें। बहुत कम रोशनी। अगर कार्यस्थल पर बहुत कम रोशनी है तो पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करें। अनचाही सीढ़ियाँ। चीज़ों को रखने के लिए सीढ़ियों का उपयोग ना करें। मशीनरी और उपकरण के साथ दोष। मशीनरी का नियमित रखरखाव और निरीक्षण करना। जोखिम भरा सीढ़ी। जानकारी के अनुसार सीढ़ियों का उपयोग करें। नियंत्रण उपायों की निगरानी या समीक्षा। नियमित रूप से नियंत्रण उपायों की निगरानी और समीक्षा करना है। निगरानी करते समय यह जानना आवश्यक है कि नियंत्रण उपायों को योजना के अनुसार लागू किया गया है या नहीं। यहाँ आपका सत्र 2 का भाग 2 समाप्त होता है। मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास भी है
किए हैं, आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।